MCQ तो हमारे पास 146 है। मिस सलमा रिक्वायर्स अ सम ऑफ 3 लाख आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ एंड 5 लाख आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। मिस सलमा को 3 लाख रुपए चाहिए पहले 3 साल बाद, ठीक है, अब से लेकर पहले साल से लेकर फ्रॉम नाउ, ठीक है, एंड 5 लाख आफ्टर 5 ईयर्स, और 5 साल बाद उसको चाहिए 5 लाख रुपए। शी इज़ प्लानिंग फ्रॉम नो फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन ऑफ हसन, अपने बेटे की स्टडी के लिए। शी इज़ प्लानिंग टू डिपॉजिट अ क्वार्टरली अमाउंट। क्वार्टरली अमाउंट का क्या मतलब है? मतलब कि हर 3 माह बाद वो अमाउंट डिपॉजिट करेगी, प्लानिंग कर रही है, ठीक है। इन द बैंक अकाउंट फ्रॉम विच शी वुड ड्रा द डिजायर्ड अमाउंट एट द रिक्वायर्ड टाइम, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपने अमाउंट का विदड्रॉ ले सके। इफ इंटरेस्ट रेट इज 12%, इंटरेस्ट रेट हमारे पास कितना है? 12% है। कंपाउंडेड क्वार्टरली एम इज इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट शुड सलमा डिपॉजिट एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ पे समझे क्या बात कर रहा है? एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर के। अब यहाँ पे कौन सा हमारा फार्मूला लगेगा? यहाँ पे हमारा फार्मूला लगेगा एन्युटी का, ठीक है, क्योंकि एट द स्टार्ट ऑफ ईच, हर एक क्वार्टर के बाद, मतलब कि हर 4 माह बाद वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। और दूसरी बात कर रहा है एट द स्टार्ट। जब क्वेश्चन में एट द स्टार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाए तो एन्युटी का कौन सा फार्मूला लगता है हमारे पास? हमारे पास ड्यू एन्युटी का फार्मूला लगता है, ठीक है। यहाँ देखें हमारे पास रेट कितना है? 12% है। एम इज इक्वल टू हमारे पास 4 है। हमने बताना है कि वो अब कितना डिपॉजिट करेगी इस जगह पे। चलें यहाँ पे कर लें, 0 ईयर पे कर लें, ठीक है, एट नाउ, अब। तो ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। अच्छा, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट कब है? एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब कि इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड है। तो हमारे पास फार्मूला कौन सा है? एन्युटी ड्यू का। एन्युटी ड्यू का फार्मूला लगेगा। एन्युटी ड्यू का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? SD इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर पावर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय r। अगर ये m है तो ओवर m, यहाँ पे भी कर लें, यहाँ पे भी m होगा, वैसे यहाँ पे भी m होगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस आर ओवर m। ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है? एन्युटी ड्यू का। लेकिन अब इस फार्मूले को ना हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये तो एक 3 साल बाद उसको 3 लाख चाहिए, 5 साल बाद 5 लाख चाहिए, ठीक है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है इस जगह पे इन्वेस्टेड नो, अब वो कितना इन्वेस्ट करेगी। अब हमारे पास 2 सूरतें हाल है, या तो 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू इस जगह पे ले आए, ठीक है, या 3 लाख को इस जगह पे ले जाएं, ताकि हमारे पास ईयर सेम हो जाए, ठीक है। मतलब कि SD ड्यू जो सम है ना वो हमारे पास सेम हो जाए। तो मैं इस 3 लाख की ना यहाँ से इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, ठीक है। 3 लाख की मेरे पास जो फ्यूचर वैल्यू आएगी ना वो होगी, और 5 लाख टोटल दोनों का प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो अमाउंट है ना आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद टोटल रकम आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और हमने फार्मूले में फाइंड क्या करनी है? ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर। देन हम फार्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अभी देखिए हम डायरेक्टली ये नहीं पुट कर सकते, क्योंकि SD हमने लगाना है। SD हमारे पास 2 है, एक तो 3 लाख है 3 साल बाद, दूसरा 5 लाख है 5 साल बाद। हमने इसको सम करना है। अब सम हम इकट्ठा नहीं कर सकते, ये नहीं कि 3 लाख प्लस 5 लाख 8 लाख, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए हमारा जो ईयर है ना वो सेम होना चाहिए, या तो यहाँ पे 5 साल बाद होना चाहिए, या तो दोनों 3 साल बाद होने चाहिए। मैं क्या कर लेता हूँ? 3 लाख की फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ 5 साल बाद, ठीक है। तो मेरे पास ईयर सेम हो जाएगा, दोनों को प्लस करके ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 5 साल बाद, ठीक है। और हम फार्मूले में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे साल कितना, 3 से लेकर 5 तक, तो हमारे पास यहाँ पे टाइम कितना आ गया? 2 साल का दुरानिया आ गया, ठीक है। रेट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, कितना? 12%। कौन सा? क्वार्टरली बेस पे। तो फार्मूला हमारे पास क्या? फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर ब्रैकेट क्लोज पावर n। फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड करनी है आफ्टर 2 ईयर्स, तो x लगा लें। ये कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? 3 लाख की। 1 प्लस आर कितना है? 12%, क्वार्टरली बेस पे है, डिवाइडेड बाय 4 पावर n कितना है हमारा? 2 ईयर मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा, लास्ट टाइम मुझे पता चला था कुछ स्टूडेंट्स को ना कैलकुलेटर पे सॉल्व ही नहीं करना आता। तो देखिए हम वैल्यूज़ कैसे पुट करते हैं। ये हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब x कैसे पुट करना है आप लोगों ने क्या करना है? देखें ये
कौन सा कलर है हमारे पास, ब्लू से है, और ये भी एक्स की वैल्यू पे कौन सा कलर आ रहा है, ब्लू। हम अल्फा क्लिक करेंगे, देन ये क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एक्स आ गया। अब हम लोगों ने प्रेस करना है इक्वल, इक्वल का ये साइन बना हुआ है ब्लू में, ठीक है। ये फिर अल्फा प्रेस करेंगे, ठीक है, देन कैलकू, ये देखें इक्वल का साइन आ गया, ठीक है। अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, कितनी है, 3 लाख है, 3 लाख, ये ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस आर, रेट कितने 12% है, ब्रैकेट डिवाइडेड बाय, ये देखें ये ओवर का आपने ये साइन यूज करना है मोस्टली, 4, ये ब्रैकेट क्लोज, देन पावर, पावर का ये साइन है, पावर कितना 2 मल्टीप्लाई बाय 4 mn, ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। अब कैसे निकालनी है, सॉल्व इसको कैसे करना है, इसका आंसर निकालना है। ये डायरेक्टली आप इक्वल प्रेस करेंगे ना, ये आपका एरर आ जाएगा, ये नहीं निकलेगा आपका आंसर, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है, देन कैलकू, ये CALC वाला बटन को करना है, एंड देन इसको इक्वल प्रेस करना है। तो ये आपके पास इसकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। कितनी हमारे पास आई है, 3,80,031, 3,80,031, ठीक है। अब ये हमारे पास वैल्यू कौन सी आई है, ये 3 लाख की आई है आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब कि यहां से हमने 3 लाख की फ्यूचर वैल्यू 2 साल बाद फाइंड कर ली, वो कितनी बनी है 5 लाख, और ये 3 लाख, ठीक है। अब हमारे पास ये टोटल वैल्यू 5 साल बाद आ गई है, मतलब कि ये SD हमारे पास आ गया है। इन दोनों को हम सम कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 8,80,031, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज है ना हमारे पास, ये आफ्टर 5 ईयर्स है। अब हमारे पास साल सेम आ गया, मतलब कि ये हमारे पास फार्मूला अब फुली अप्लाइएबल होगा। एन भी हमारे पास आ गया कितना, 5 साल बाद। अब जस्ट हम लोगों ने फार्मूला पुट करना है और हमारा आंसर निकल जाना है। SD हमारे पास कितना है, 8,80,031 इज इक्वल टू P, हमने मतलब कि एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर वो वैल्यू फाइंड करनी है, तो X आ जाएगा इनटू 1 प्लस आर कितने 12% डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट क्लोज, तो M कितना, अब यहाँ पे देखिए ये 5 साल, अब मेरे पास 5वें साल, मतलब कि मेरे पास क्लियर कट N आ गया। अगर हमारे पास ये 2 वैल्यूज होती, हम फार्मूले में क्या पुट करते, 3 पुट करते या 5 पुट करते, हमारे पास कोई भी लॉजिक नहीं था। अब हमारे पास कन्फर्म 5 साल बाद, तो 5 मल्टीप्लाई बाय M 4 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 12% डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर कितना 12%, M कितना 4, कैलकुलेटर पे पुट करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कैलकुलेटर पे पुट करने पे आंसर क्या आ गया, 31,797 आ गया, ठीक है। तो X इज इक्वल टू 31,797.1, यही हमारा आंसर होगा। बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा ना कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ये बात कंफ्यूज करती है, ठीक है। आप लोगों ने ईयर सेम करना है। अगर आप 5 साल की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लें 3 साल बाद, मतलब कि तब भी आपका आंसर यही आएगा, फिर इन दोनों को प्लस कर दें, ठीक है। लेकिन 3 साल बाद आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड की है 5 साल की, 2 साल का N रख के, तो आपके पास टोटल वैल्यू ये 5 साल बाद आ गई है 8,80,031 रुपये, ठीक है। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू आप लोगों ने जो एट द क्वार्टर, हर ईच क्वार्टर इन्वेस्ट करती है, वो अपना ईजिली फाइंड कर ली है। नेक्स्ट MCQs देखें। A certain sum of money lent out at simple interest, सिंपल इंटरेस्ट के अब यहाँ पे मेंशन कर रहा है वो, ठीक है। जब मेंशन करेगा तो हमने फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का ही लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 690, ठीक है। पहली अमाउंट कितनी है 690 इन 3 ईयर्स 3 साल बाद, एंड 750 इन 5 ईयर्स, और 750 कितने हैं 5 साल बाद। द सम लेंट इज, तो सम लेंट मतलब कि उसने टोटल कितनी अमाउंट ली है, ये हम लोगों ने फाइंड करनी है, जिसमें उसको 3 साल बाद 690 मिल रहा है और 5 साल बाद 750 मिल रहा है। एक तो हमारे पास अगर यहाँ पे ना रेट होता तो हम डायरेक्टली फार्मूला लगा के इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेते, कंपाउंडेड का, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के ना इसकी डायरेक्ट हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेते। लेकिन इसमें अब हमने रेट नहीं दिया, लेकिन वैल्यूज 2 दे दी हैं, ठीक है। एक 3 साल बाद, एक 5 साल बाद। इसी के थ्रू हम ना इसकी रेट पहले फाइंड करेंगे, ताकि अगर रेट हमें मिल गया देन आंसर हमारे लिए निकालना कोई मुश्किल नहीं है,
ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड का हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सॉरी फ्यूचर वैल्यू का सिंपल इंटरेस्ट में फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब हमें फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स भी दी हुई है और आफ्टर 5 ईयर्स भी दी हुई है, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। फ्यूचर वैल्यू कौन सी, आफ्टर 3 ईयर्स वाले की। यहाँ पे n इज इक्वल टू मैं 3 पुट कर लेता हूँ एंड फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 690, और दूसरी तरफ n इज इक्वल टू 5 पुट कर लेता हूँ एंड फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 750। ये ना इसकी 2 पार्टीशन कर लेते हैं। क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा समझना है, एमसीक्यूज बिल्कुल आसान है, बस ये है कि ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये जस्ट हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। 690 बराबर है पी 1 प्लस आर, कितने रेट हमारे पास नहीं है, टाइम कितना है, मल्टीप्लाई बाय 3, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास कितनी है 750 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय 5, टाइम हमारे पास कितना है 5 साल। ये हमारे पास नहीं है, लेकिन ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हम इस पे क्या कहते हैं, इसको इधर ले आते हैं, मतलब P इज इक्वल टू 690 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R3, P इज इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R5। अब ये भी देखें, ये भी हमारे पास P है, ये भी हमारे पास P है, दोनों की वैल्यूज है, तो हम दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख लेते हैं, ये कट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं ओवरऑल इधर ही लिख रहा हूँ, 690 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R3 इज इक्वल टू 750 1 प्लस R5। ये वैल्यूज़ आप सेम टू सेम आपने कैलकुलेटर पे पुट करनी है, R की जगह आप लोगों ने X पुट कर देना है। 690 डिवाइडेड बाय 1 प्लस समेशन X मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल 750 डिवाइडेड बाय 1 प्लस समेशन X मल्टीप्लाई बाय 5। सॉल्व करें, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.05। 0.05 ये हमारे पास रेट आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100% कर लें तो ये 5% हमारे पास रेट आ गया, ठीक है। अब हमारे पास रेट आ गया, अब हमारे लिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू उसने कितने अमाउंट फाइंड की थी ये निकालना आसान हो गया। तो फार्मूला हमारे पास वही सिंपल इंटरेस्ट का, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। अब हम लोग P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू देखें, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास 3 साल बाद कितनी है 690 है, 690 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर हमारे पास कितना है 5% है, टाइम कितना है 3 है, ठीक है। तो अगर आप ये क्या वैल्यूज कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा P इज इक्वल टू 600। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 600, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन फिर भी आपको डाउट है कि यार नहीं 690 पे निकालिए 750 पे क्यों नहीं निकली, तो आप ये रेट 750 पे भी अप्लाई करके दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास साल कौन सा हो जाएगा, n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर कितना 5 पे सर मल्टीप्लाई टाइम कितना है हमारे पास यहाँ पे 5 हो जाएगा 5 साल बाद, क्योंकि 750 मिलता है उसको 5 साल बाद। तो सेम आप ये पे 5 साल पुट कर दें और यहाँ पे 750 पुट कर दें, तो देन आपका आंसर फिर भी 600 ही आएगा। तो इट मीन्स कि ये आंसर हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही कौन सा है 600। नेक्स्ट टाइम सीक्वेंस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।